ये सारे वायरल क्वेश्चंस हैं और बड़े नंबर में एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस अवकल समीकरण को आपको हल करना है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है। हमें जो भी अवकल समीकरण दे रखा है उसे हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई, और यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखिए वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद समघाती ये है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि रैखिक अवकल समीकरण। तो फर्स्ट टाइप का बनाने जाओगे डी वाई बटा डी एक्स, तो ये नहीं बनेगा, ठीक है। फर्स्ट टाइप का ये रैखिक अवकल समीकरण नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो डी वाई है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y माइनस एक्स, और ये चीज़ गुणे में इधर के क्या हो जाएगी, बट्टे में आ जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या है डी एक्स, और ये जो डी वाई गुणे में था इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग बट्टे ले लो। ये हो जाएगा tan इनवर्स y के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हमारे पास है डी एक्स बट्टा डी वाई। अब ये सेकंड टाइप का रैखिक अवकल समीकरण में बनता हुआ दिख रहा है, तो इस तरफ हमें सिर्फ y का पद चाहिए होता है, इधर x दिख रहा है, इसको उठाकर इधर ले आओ। तो इसको हम ढंग से कैसे लिख सकते हैं, देखो डी एक्स बट्टा डी वाई है, ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और इस तरफ हमारा क्या बचा, tan इनवर्स y बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है जो कि सेकंड टाइप का है। किस टाइप का है प्यारे बच्चों, सेकंड टाइप का है, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और यहाँ लिख दूंगा यह एक रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। किस टाइप का है वो भी मैं लिख देता हूँ, यह है डी एक्स बट्टा डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू के टाइप का है। क्यू क्या होना चाहिए, या तो वाई का पद हो या फिर कोई अचर हो, जो कि है। तो जब हम यहाँ से तुलना कर देंगे तो हमारे पास बच्चों पी क्या आ जाएगा, पी होता है एक्स का गुणज। एक्स का गुणज है 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू की जगह पर हमारे पास है यहाँ पर tan इनवर्स y के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं समाकलन गुणक, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे समाकलन गुणक। आपको पता है मैंने 30 चैप्टर वो सीरीज करा रखी है, पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, जाके देखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे चैप्टर वाइज में भी, ठीक है। तो समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका जो सूत्र होता है वो होता है e की पावर में समाकलन p, इसके बट्टे में dy है तो यहाँ dy लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर dy लग जाता है। तो देखिए p का मान क्या है हमारे पास, 1 के बट्टे में 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये हो जाएगा, समाकलन आपको आता ही होगा, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, इसका इंटीग्रेशन था tan इनवर्स y, ठीक है। हो गया। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला वो मिला e की पावर में tan इनवर्स y। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे अवकल समीकरण के हल में। अतः अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल का जो सूत्र होता है वो देखो, यहाँ पर डी एक्स है ना, तो एक्स में आएगा, ये होता है एक्स गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यू गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। अब इस सूत्र में सारे मान हमें रख देना है और इसको हल कर लेना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में ना हर साल आ जाता है बार बार। चलिए अब सूत्र में मान रखते हैं, ठीक है। तो मान रखेंगे
यहाँ पर रखेंगे x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर में tan इनवर्स y है, समाकलन, फिर हमारे पास क्या है q हमारे पास है tan इनवर्स y बट्टे में है 1 + y², गुणे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था e की पावर में tan इनवर्स y, और यहाँ पर क्या है dy + c। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो पसंद आया या पेन पेपर में। ठीक है, अभी लाइट नहीं है इसी वजह से ये मुझे यहाँ पर शूट करना पड़ रहा है, बट आप जैसा डिमांड करेंगे वैसे वीडियो आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि e की पावर में क्या tan इनवर्स को अगर मैं मान लेता हूँ तो उसका अवकलज 1 के बट्टे में 1 + y² मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ, मैंने माना t मान लिया मैंने tan इनवर्स y को, tan इनवर्स y को मैंने क्या मान लिया t मान लिया, dy है तो यहाँ क्या करेंगे y के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो tan इनवर्स y का अवकलज क्या होता है 1 के बट्टे में 1/1 + y²। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप ये बट्टे वाला इधर आके क्या हो जाएगा गुणे में। अब इन मानों को उठाकर हमें यहाँ रख देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन वाले में रखना, इधर मत रख जाना। ठीक है, तो मान रखेंगे tan इनवर्स y को हमने t माना है, e की पावर t हो जाएगा, और dy बट्टे 1 + y² की जगह पे क्या हो जाएगा dt, यहाँ पर है +c, इधर अपने पास क्या है x, e की पावर में है tan इनवर्स y, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, बस इसको इंटीग्रेशन कर देना है। हाईलाइट वाला नियम लगाएंगे, ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आता है हाईलाइट। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है तो इसको सेकंड मानेंगे। अब इसको करो समाकलन, क्या होता है पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट लगाते हैं, क्या करते हैं पहले वाले का अवकलज फिर दूसरे वाले का समाकलन ब्रैकेट बंद पूरे का समाकलन। ठीक है, सूत्र में रख दिया और +c है इधर, t e की पावर t का समाकलन e की पावर t होता है। देखिए t का अवकलज t के सापेक्ष क्या होगा 1, e की पावर t का समाकलन e की पावर t, और बाहर से ये क्या है dt। ठीक, फिर देखेंगे आप कि ये e की पावर t है क्या e की पावर t होगा, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहता है। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि e की पावर t हमारा उभयनिष्ठ है। अब आप क्या कर रही है, अब आप t का मान रख दीजिए, इधर हमारे पास है x, e की पावर में tan इनवर्स y, t का मान क्या है tan इनवर्स y। ठीक है, तो जहाँ जहाँ t था वहाँ पर हमने tan इनवर्स y रख दिया। अब यहाँ पे छोड़ दो, ये आपको आपका व्यापक हल आराम से मिल गया। ठीक है, या तो यहाँ छोड़ो या थोड़ा और भी हल कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, e की पावर tan इनवर्स से भाग दे दो दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स y से भाग देने पर दोनों तरफ भाग देंगे। जब दोनों तरफ भाग दे दोगे तो ये कटा, यहाँ सिर्फ x बचेगा, ये कटेगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स y -1, और यहाँ आ जाएगा c के बट्टे में e की पावर tan इनवर्स y, और इस पूरे को आप कुछ एक समाकलन नियतांक और मान लो। ठीक है, x बराबर tan इनवर्स y -1, और इसको एक समाकलन नियतांक c' बोल दो। ठीक है, इस पूरे को एक समाकलन नियतांक बोल दिया मैंने, तो ये आपका आंसर है। आप देखेंगे या तो यहाँ पर आंसर छोड़ा गया या फिर यहाँ पर आंसर छोड़ा गया, दोनों ही अवस्था में आप सही हो। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप वीडियो को लाइक करोगे शेयर करोगे तो ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स है PDF फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक होंगे तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ये भी डालूंगा और बाकी भी डालूंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो हर साल एग्जाम में आता है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, समाकलन का प्रश्न है और एग्जाम में बार बार आता है। तो ये समाकलन है, हम इसको क्या करेंगे आई मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना। ठीक है, समाकलन को हम क्या करेंगे आई मान लेंगे। ये है 0 से पाई, यहाँ पर है अपने पास x dx बट्टे में a² cos² x प्लस b² sin² x। ठीक है, ये समाकलन है, इसको मैं आई माना है मैंने, और इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। आपको पता है जब भी लिमिट 0 से a के रूप में हमें दिखता है, जब भी लिमिट 0 से a के रूप में दिखता है फंक्शन x dx होता है, तो हमें प्रॉपर्टी P4 लगानी होती है
जो कि होती है 0 से a फंक्शन a माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हमें यहाँ पर लगा देना है। लगाओ तो ये है 0 से पाई, ठीक है, एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉश एक्स की जगह पे आ जाएगा पाई माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर है बी स्क्वायर शाइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर है तो टोटल का स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स। नीचे से ध्यान से देखिए साइन, यहाँ पर क्या है कॉस पाई माइनस थीटा, माइनस के कॉस थीटा होता है, लेकिन वर्क करने पे वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, वर्क करने पे वो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये अपना है। अब हम क्या करेंगे, डी एक्स अंदर गुणा करके हम लिमिट अलग अलग ले लेंगे। 0 से पाई, ये पाई डी एक्स होगा, पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स बट्टे में आपका है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस, फिर देखिए यहाँ पर क्या है 0 से पाई, यहाँ पर है एक्स डी एक्स बट्टे में है आपके ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा, ये आपका वही चीज़ है जो आपको प्रश्न में दिया गया था, ये आपका दिया गया इंटीग्रेशन है। तो इसकी जगह पे समीकरण 1 से क्या लिख दोगे, आई लिख दोगे, ठीक है ना। ये देखिए पाई 0 से पाई, यहाँ पर डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इधर क्या हो जाएगा माइनस के आई, ये माइनस आई इधर क्या हो जाएगा प्लस का आई, आई और आई जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2i, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास है पाई 0 से पाई लिमिट में डी एक्स बट्टे में है अपना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें एक प्रॉपर्टी लगानी है, अगर वो प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि लिमिट में अगर 0 से 2a फंक्शन x dx होता है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 सामने आ जाता है, 0 से a फंक्शन x dx होता है कब, यदि फंक्शन 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, फंक्शन x के बराबर हो, तभी ये नियम लगता है। तो अब यहाँ 2a की जगह पे पाई है और फंक्शन मेरे पास क्या है, फंक्शन x मेरे पास है 1 के बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी मैंने देखो पाई माइनस एक्स करना है ना, 2a की जगह पे पाई है, तो जब आप करोगे 2a माइनस एक्स करेंगे तो वो क्या होगा पाई माइनस एक्स होगा, और जब तुम x की जगह पे पाई माइनस एक्स करोगे, अभी हमने किया भी था यहाँ पर, देखो कुछ बदलाव हुआ था नीचे, नहीं हुआ था ना, फिर से वही आ गया था, तो फिर से फंक्शन x ही आ जाना है, तो 2 सामने आएगा, तो यहाँ आप कहोगे भैया यहाँ 2 किधर है, 2 तो है ही नहीं, किस 2 को बाहर निकालोगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुणा और 2 से भाग कर देंगे, अब ये 2 सामने आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 क्या होगा सामने आ जाएगा, कैसे सामने आएगा, इधर है अपना 2i, 2 बाहर निकाल दिया, पाई ऑलरेडी है, 0 से यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, लिमिट है अपना डी एक्स बट्टे में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर ये चीज़ हम नहीं करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स को बाहर निकालना है, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे बाहर, इस 2 से देखो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर पाइए, तो हमने क्या किया, हमने कॉस स्क्वायर एक्स को नीचे से कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो अपना क्या हो गया मेरे भाई, कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, यहाँ से बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर कॉमन नहीं है तो ये अपॉन में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये,
एग्जाम में बार बार आते हैं, हर साल आते हैं ये, 0 से π/2 dx। और देखो कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा, शेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ अपना क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये है अपना टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होते हैं, है ना। अब देखो अगर मैं टेन एक्स को लेट कर लूँ, मान लो सिर्फ टेन एक्स को, तो उसका ऑफ ऊपर आपको दिख रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मान लेता हूँ, माना टी बराबर बी टेन एक्स को, बी टेन एक्स का होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर भी है टेन स्क्वायर भी है, तो यहाँ मैं बी टेन एक्स लिख देता हूँ। बी टेन एक्स को मैंने टी मान लिया, यहाँ पर डी एक्स है, तो मैं क्या करूँगा, एक्स के सापेक्ष अवकलज कर लूँगा। बी कांस्टेंट है, टेन एक्स का अवकलज क्या होगा, शेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो शेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी बट्टे बी। अब लिमिट भी आपको चेंज करनी होगी, चेंज करो। जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, b टेन जीरो, टेन जीरो का मान 0 होता है, 0 गुणा कुछ भी हो 0। फिर आ जाओ, जब x बराबर π/2 तो t बराबर क्या हो जाएगा, b टेन π/2, टेन π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अपरिभाषित, अपरिभाषित गुणा कुछ भी अपरिभाषित, ठीक है। तो हमें क्या मिला, अब इन मानों को यहाँ रख देंगे, यहाँ पर अपना पाई है, 0 पे तो 0 मिला था, π/2 पे इन्फिनिटी, और शेक स्क्वायर dx की जगह पर हमारे पास क्या है, dt बट्टे का b, बट्टे का b यहाँ आ गया, ए स्क्वायर है, बी टेन एक्स को हमने टी माना है, तो बी टेन एक्स का तो यहाँ पर होल स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये क्या दिख रहा है आपको, इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला, तो पाई बट्टा बी हमारा बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स t/a। लिमिट मेरी है 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। सो देखिए पाई बट्टा बी कॉन्स्टेंट बाहर, ए भी बाहर आ जाएगा, पाई बट्टा ए बी, टी की जगह पे हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पे क्या रखेंगे 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अपने पास है पाई ए बी, इन्फिनिटी के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है इन्फिनिटी, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, ये 0 है, ठीक है। सो देखिए सिंपल टेक्निक, आपको मुख्य मान निकालना तो आता ही होगा, टेन इनवर्स बाहर, तो अंदर टेन में सोचो, टेन के किस एंगल का मान इन्फिनिटी आता है, π/2, टेन इनवर्स बाहर है, टेन के किसका मान 0 होता है, किस एंगल पे, 0 पे, तो यह है पाई ए बी गुणा पाई बट्टा 2, तो कुल मिला के हमें हमारे इंटीग्रेशन का आंसर क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर बट्टा 2ab। ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है भाई मेरे, और ये हर साल आपके एग्जाम में आता है बड़े नंबर में, हर साल आता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कह रहे हैं इस अवकल समीकरण को हल कीजिए, कंडीशन भी दे रखा है y बराबर 1 x बराबर 1, यानी कि हमें हमारा क्या निकालना है दोस्तों, विशिष्टल निकालना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, यहाँ लिखते हैं दिया है, क्या दिया है भाई मेरे, हमें दे रखा है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस वाई बट्टे एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये देखते ही पता लग रहा है कि भैया यही तो एक रैखिक अवकल समीकरण है, तो यहाँ लिख देंगे यह रैखिक, यह रैखिक अवकल, यह रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है ना। और किस टाइप का है वो भी मैं लिख देता हूँ, यह है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का, सेकंड टाइप का है ये रैखिक अवकल समीकरण। एक मैंने फर्स्ट टाइप का लिया था, मैंने सेकंड टाइप का ले लिया। तो जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास पी के स्थान पर क्या है, वाई का गुणज होता है, तो वाई का गुणज यहाँ पर क्या है, 1 के बट्टे में एक्स, और क्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर। क्यू का जो पद होना चाहिए, या तो पद फलन होगा एक्स का या फिर कोई अचर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है समाकलन गुणक। तो सबसे पहले हम निकालेंगे समाकलन गुणक, ठीक है। समाकलन गुणक को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, इसका सूत्र होता है ए की पावर में पी डी एक्स, ठीक है। तो p का मान क्या है, 1 के बट्टे में x dx, तो यहाँ से अपने पास हो जाएगा e की पावर 1 बट्टे x, कंडीशन क्या होता है log x, और e की पावर log x क्या होता है, सिंपली
एक्स होता है। तो हमें हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है प्यारे बच्चों, वो क्या मिला, सिर्फ सिंपल का एक्स मिल गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है अतः अतः अवकल अवकल समीकरण का हल। हमें निकालना है अवकल समीकरण का हल, जिसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, ऊपर y है अपना, तो यहाँ y में आएगा y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन क्यों गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ठीक है ना, ये सूत्र होता है, मान रखेंगे। तो मान रखो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है x, क्यों हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है x, dx प्लस सी। ठीक है, तो इसको हल करोगे वाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा x की घात 3 dx प्लस सी। इंटीग्रेशन जब हम कर देंगे तो x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर जुड़ जाती है, वही पावर नीचे आ जाती है, प्लस सी। ये हमको हमारा क्या मिल गया, व्यापक हल मिल गया। ये हमारा क्या दोस्तों, व्यापक हल है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ, लेकिन हमको विशिष्ट हल निकालना है, कंडीशन दे रखी है ना। हाँ, ये हमारा व्यापक हल आ गया। हमें क्या निकालना है, विशिष्ट हल, कंडीशन दे रखी है। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है बच्चों कि y बराबर 1 है और x बराबर भी आपको 1 लेना है। जब भी कंडीशन दी जाती है, इस c का मान निकाल के आपको यहाँ पर रखना होता है। तो रख दो y बराबर 1 और x बराबर क्या रखना है दोस्तों, 1 रखना है। तो रखते हैं y की जगह पर 1, x की जगह पर 1। ठीक है, 1 गुणा 1, 1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 होता है, प्लस का 1/4 इधर के माइनस का हो गया। तो यहाँ हल करूँगा मैं, तो 4 एकम 4 में से घटाएंगे 3/4 आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा, 3/4। फिर क्या करोगे आप, सी का मान रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे सी का मान रखने पर ठीक है, सी का मान रख दो। सी का मान आपको यहाँ इस समीकरण में रख देना है। तो ये हो जाएगा वाई एक्स, एक्स की पावर 4/4, सी की जगह पे क्या रख देना है, 3/4। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, विशिष्ट हल। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है और एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो देखिए, जो भी इंटीग्रेशन का आंसर आपको ये लाना है। इंटीग्रेशन हम मान लेते हैं, ये हमारे पास है 0 से π/2, यहाँ पर है sin 2x tan इनवर्स sin x dx। इसको हल करके अपने को ये लाना है। यहाँ देखो एंगल में सिंपल x है, यहाँ पर अपना sin 2x है। तो हम क्या करेंगे, इस sin 2x को खोल देंगे। ठीक है, इस sin 2x को खोल देंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि sin 2x क्या होता है, फॉर्मूला 2 sin x गुणा cos x होता है। ये सूत्र है, तो आप ये सूत्र आप रख दीजिए। 0 से π/2, यहाँ पे रख दूंगा मैं 2 sin x गुणा cos x, और यहाँ पर अपने पास है tan इनवर्स sin x dx। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए, मैंने आपको जब भी इंटीग्रेशन पढ़ाया मैंने बोला है, जब कोई एंगल में दिखे ना अनशंट, उसी को मान लो। वैसे तो sin x का प्लस cos x होता है, cos x का प्लस sin x होता है। तो मानना किसको है, जो एंगल में अनशंट दिख रहा है, साइन दिख रहा है, उसी को मानो। तो मैं मान लेता हूँ, माना t बराबर मैंने क्या मान लिया, sin x मान लिया। t बराबर sin x मान लिया। यहाँ dx है, तो x के सापेक्ष अवकलज कर दूंगा। sin x का अवकलज क्या होता है, cos x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बट्टी का इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा। अब इस मान को उठाकर ऊपर रख दीजिए, इन मानों को। तो देखिए
लिमिट भी तो चेंज करनी है, लिमिट भी चेंज करो। हाँ, लिमिट भी चेंज करनी है। यदि x बराबर 0 तो t बराबर क्या होगा, साइन 0। साइन 0 का मान होता है 0। अगर x बराबर π/2 है तो साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन 90 का मान 1 होता है। अब ये मान रखते हैं, टू कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 पे मुझे 0 मिलेगा और π/2 पे मुझे 1। साइन एक्स को आपने t माना है, ठीक है। कॉश एक्स dx की जगह पे क्या है, dt है, dt है tan इनवर्स, और साइन एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो अब हमें क्या करना है, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड मान के इंटीग्रेशन करना है। तो ये हो जाएगा अपना फर्स्ट और ये हो जाएगा अपना सेकंड। इसका क्या करना है, अपने को इंटीग्रेशन करना है। सो ध्यान से देखिएगा, 2 अपना कांस्टेंट है, टोटल के बाहर है, टोटल के बाहर रखो। ठीक, टोटल के बाहर रखते हैं। अब इसमें नियम लगेगा, पहला वाला वैसे का वैसा गुणा दूसरे का समाकलन। ठीक है, दूसरे का समाकलन। लिमिट देखो, मैं पूरा इंटीग्रेशन हो जाए उसके बाद ही लिमिट लगाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगता है समाकलन का चिन्ह, फिर लग जाता है पहले वाले का अवकलज, d/dt tan इनवर्स t। ठीक है, पहले वाले का अवकलज। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो उसके बाद अपना हो जाएगा दूसरे वाले का समाकलन होता है t dt। ठीक है, और फिर ब्रैकेट बंद हो जाता है, फिर पूरे का समाकलन, लिमिट अपनी 0 से 1 यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए, 2 tan इनवर्स t है। ठीक, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² बट्टे में 2। फिर देखो tan इनवर्स t का हमें क्या करना है, अवकलज करना है। तो ये होता है 1 के बट्टे में 1 + t², यहाँ हो जाएगा t² बट्टे में 2। ठीक है, और यहाँ से अपना क्या है, dt समाकलन करना है, लिमिट टोटल के बाहर 0 से 1। ओके, अगर मैं इस 2 से अंदर गुणा कर दूँ, अगर मैं इस 2 से अंदर गुणा कर दूँ, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स t²। ठीक है, और यहाँ से ये 2 आएगा, ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा, ठीक है, t² बट्टे में 1 + t² dt, 0 से 1। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ना एक जोड़ूंगा और एक घटा दूंगा और अलग अलग समाकलन ले लूँगा। ठीक है, अलग अलग समाकलन ले लूँगा। लिमिट मेरा है 0 से 1। यहाँ पर अपने पास है t² tan इनवर्स t। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t² + 1 बट्टे में t² + 1 dt। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। 0 से अच्छा, लिमिट तो यहाँ ले लिया ना मैंने, यहाँ पे आ जाएगा dt 1 कम dt बट्टे में 1 + t²। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब हम अगले पद में हम इसका हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है t² tan इनवर्स t, ये पूरा कटा, यहाँ से सिर्फ बचेगा dt प्लस यहाँ पर अपना है dt बट्टे 1 + t²। लिमिट मेरे पास है 0 से 1। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखिए, एक साथ लिमिट रखूंगा, इसलिए मैं कुछ अभी फिलहाल कर नहीं रहा हूँ। देखो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स t। ठीक, लिमिट मेरे पास है 1 से 0। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो देखो अपर लिमिट t जहाँ जहाँ वहाँ पर 1 रखो, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 1 रखो। ठीक है, रख दिया, अपर लिमिट मैंने रख दिया। अब लोअर लिमिट रखना है, जहाँ जहाँ t है वहाँ 0 रख दो, तो ये सारा पूरा 0 हो जाएगा। देखो 0 मैं रख के दिखा देता हूँ, लेकिन सारा 0 हो जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4। यहाँ से -1 tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/4। आंसर आ गया। ये 0 ये 0, tan इनवर्स 0 का मान 0, पूरा 0 हो जाएगा। π/4 कितनी बार है, 2 बार। -1, 2 से काटो
पाई/2, और पाई/2 -1 ही आपको लाना था, पाई/2 -1 आपको लाना था। तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार प्रश्न को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन जो हर साल आता है, पक्का पक्का आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ, वो है ये प्रश्न। कह रहे निम्न समीकरण के निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल हर बार आता ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे हमारे पास, हम सबसे पहले आ जाएगा मैट्रिक्स ए। क्या होगा मैट्रिक्स ए? देखिए, एक्स का गुणज क्या है अपने पास 2, वाई का गुणज 3, जेड का गुणज 3, फिर एक्स का गुणज 1, वाई का गुणज -2, जेड का गुणज 1, फिर 3 -1 -2, ये हमारा मैट्रिक्स ए बना। फिर हमारे पास क्या होता है एक्स, फिर हमारे पास क्या होता है 22। ठीक, तो हमारे पास एक्स क्या होता है, यही एक्स वाई जेड जो आपको निकालना होता है। 22 क्या होता है 5 -4, और ये अपने पास है 3। ठीक है, तो आप जानते होंगे, क्या जानते हैं कि ए गुणा एक्स किसके बराबर होता है, बी के बराबर होता है। सो देखिए, जब जब हम दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा कर देंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाता है ए इनवर्स बी। इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हमें इसको हल करना है और एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। और आप ये जानते होंगे कि ए इनवर्स किसके बराबर होता है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है, तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, सारणिक ए निकालना है, फिर एडजॉइंट ए निकालना है। ये अपना सबसे बड़ा मेन काम है। तो देखो, सबसे पहले हम निकाल लेंगे सारणिक ए। जो भी मैट्रिक्स है उसको सारणिक के रूप में ढाल लो। क्या है हमारा मैट्रिक्स 2 3 3 1 -2 1। ठीक है, फिर अपने पास है 3 -1 -2। तो हम सारणिक का मान निकालने के लिए प्रसार करते हैं R1 के सापेक्ष। ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। तो यहाँ लिख देंगे R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2। देखो 2 यहाँ पर, इसकी गुणा इसके साथ, पहला रो पहला कॉलम छपता है, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 1 कम 1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का 3, पहला रो दूसरा कॉलम छपेगा, 1 दूनी माइनस का 2, 1 तिया 3, फिर प्लस का 3, पहला रो दूसरा कॉलम पहला रो तीसरा कॉलम छपेगा, 1 कम -1, 2 तिया 6, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 4 और 1 5, माइनस के 5, और ये आ जाएगा 5। ठीक है, सो आप देख पाएंगे, अब गुणा कर दो, 2 पंचे 10, 3 5 15, 3 5 15, सही किया ना हमने, 15 15 30 और 1 40 आ रहा है, सही किया ना। हमने एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1, फिर 1 दूनी 2, 1 तिया 3, ठीक है, 1 कम 1, 2 तिया 6, ठीक तो है, 40 आ गया। एक बार रीचेक करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे चूंकि सारणिक ए का मान 40 यानी कि नॉन ज़ीरो है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स निकल जाएगा आराम से, अगर ज़ीरो आता तो नहीं निकलता। ठीक है, अगला जो सबसे बड़ा काम होता है वो होता है एडजॉइंट ए निकालना। क्या होता है एडजॉइंट ए निकालना, और बड़े बड़े महारथी मैंने देखे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड तरीके से निकालते हैं एडजॉइंट ए। तो हमें लिखना है एडजॉइंट ए के लिए। ठीक है, हमें यहाँ लिख देना एडजॉइंट ए के लिए। यहाँ लिखोगे आप A11 A12 A13। ठीक है, A11 A12 A13, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर A21 A22 A23। ठीक है, यहाँ लिख देना फिर A31 A32 A33। अब देखो, अगर जोड़ने पर यहाँ पर सम आता है तो प्लस लगता है, और विषम आने पर नेगेटिव। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। अब एक ट्रिक क्या है, एक टिप्स एंड ट्रिक क्या होता है कि प्यारे बच्चों, जब हम प्रसार किया यहाँ पर जो आया
ये A11 में आ जाता है जो हम निकालते हैं। A11 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर 5, A12 की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर माइनस के 5, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस 5 हो जाएगा, और 13 की जगह पे 5 है। तो जब आप एडजॉइंट लिखोगे तो ये एडजॉइंट के पहले कॉलम में आएगा, ये आ जाएगा दूसरे कॉलम में, और ये जो भी आएगा ये आता है तीसरे कॉलम में। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले। A11, A12, A13 तो आसानी से निकल जाता है। A21 कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 21 है, दूसरा रो और पहले कॉलम को छुपा देना है। अब दिख रहा होगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, सॉरी गड़बड़ हो गया हमारे पास। देखो 3 दूनी 6 माइनस का है ना, मैंने ऊपर वाला माइनस भी देख लिया, माइनस है, और 3 एकम 3, माइनस का प्लस हो गया, तो -6 -3 -3 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। एक प्लस का माइनस इधर से उधर हुआ ना, पूरा प्रश्न गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब 2 2 दूसरा रो दूसरा कॉलम छुपाओगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का, और 3 तिया 9, 9 और 4 कितना होगा 13, माइनस के 13। ठीक है, फिर दूसरा रो तीसरा कॉलम छुपा दिया, 2 एकम 2 माइनस का, और 3 तिया 9, माइनस के 11 माइनस माइनस प्लस के 11 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब 3 1 पे आ जाओ। 3 1 में क्या होगा, तीसरा रो छुपाना है, पहला कॉलम छुपाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 माइनस का तो माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9 हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ 3 2, तीसरा रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा। 3 3, तीसरा और तीसरा कॉलम छुपाओगे, 2 दूनी 4 माइनस का, और 3 एकम 3, तो ये माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए एडजॉइंट ए क्या होगा अपना, ये जो है वो पहले कॉलम में आता है, पहले कॉलम में आएगा 5 5 5, दूसरे कॉलम में आएगा 3 माइनस 13 11, तीसरे कॉलम में आ जाएगा 9 1 माइनस के 7। ठीक है, इसलिए एडजॉइंट ए क्या होता है, ये तो आगे एडजॉइंट है, आप निकालो ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे सारणिक ए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल देता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बट्टे में सारणिक ए। मान रख दूँ एडजॉइंट ए अपने पास है 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7, और सारणिक ए का मान कितना था 40। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, चूंकि x बराबर क्या है अपने पास, ए इनवर्स बी है। ठीक है, ए इनवर्स अपने निकाल दिया, ए इनवर्स क्या है, 1/40 को बाहर रखो, यहाँ पर 22 आएगा, 22 अपने पास क्या था 5 4 3, 5 माइनस 4 3 था, और यहाँ पर हमारे पास ये है 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस के 7। क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करना है, इधर से रो लेंगे इधर से कॉलम लेंगे। भगवान करे हमने कैलकुलेशन सही की हो, क्योंकि एक जगह भी इधर से उधर हुआ ना पूरा सवाल गलत हो जाता है। करो, 5 बचे 25, 3 चौके 12, 9 तिया 27, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, फिर देखो 5 बचे 25, 13 चौके 52, और 3 एकम 3। ठीक है, 3 एकम 3 सही हो गया। फिर देखो 5 बचे 25, 11 चौको 44, 7 तिया 21। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40,
यहाँ देखो ये कितना है 55 और 5 60 और ये हो जाएगा अपना 80। ये अपना कितना है देखो दोस्त 45 और 2 ये अपना कितना है ये 60 है। 60 है क्या क्या बोल रहा हूँ 4 और 1 65 है ना। देखो माइनस के 65 और प्लस के है 25 तो ये कितना आ जाएगा माइनस के 40 बचेगा। हर एक पद को 40 से भाग दे दोगे तो ये आ जाएगा 40 से कम 40 40 दूनी 80 40 से कम 40। यहाँ अपने पास है एक्स वाई जेड। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बराबर है तुलना कर देंगे तो एक्स का माना जाएगा 1 वाई का माना जाएगा 2 जेड का माना जाएगा 3। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।